हेलो गाइज, वेलकम टू द नॉलेज केयर। मैं मोनू कुमार। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले मैं पूरे बेसिक से सब इसके बारे में जानकारी दूंगा। और जो भी स्टूडेंट अगर ट्रिग्नोमेट्री से डरते हो, मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि हमारे पढ़ाने के बाद आपको एक भी प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री में नहीं रह पाएगा। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री में आप चाहते हैं कि आपका प्रॉब्लम ना हो, तो हमारे वीडियो को इन तक देखते रहें। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और उसे शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से? तो ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्द से मिलकर बना है, ट्राई, गोन और तीसरा मेट्रॉन। और ट्राई मतलब तो आपको पता ही है, गोन मतलब साइड्स होता है, मेट्रॉन मतलब मीजर। हिंदी में हम इसे 3 बोलेंगे और इसको भुजा और इसको माप। इसका मतलब क्या? 3 भुजाओं का माप क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। और 3 भुजा किस आकृति में होती है? तो 3 भुजा त्रिभुज में होती है। पता है कि 3 भुजा त्रिभुज में होती है। तो इसका मतलब त्रिभुज क्या हो? इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा? त्रिभुज का चर्चा होगा। तो त्रिभुज का माप ही क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। और हमें यह भी पता है कि किसी भी त्रिभुज के 9 अंग होते हैं। और 9 अंग में कौन कौन से? तो 3 वर्टिक्स होते हैं। वर्टिक्स को हिंदी में हम शीर्ष बिंदु भी बोलते हैं। 3 कोण होते हैं, इसको इंग्लिश में हम एंगल बोल सकते हैं। 3 एंगल होते हैं। 3 साइड होते हैं। मतलब क्या? शीर्ष बिंदु कितने? 3 होते हैं। कोण कितने? 3 होते हैं। भुजा कितने? 3 होते हैं। तो इस त्रिकोणमिति में हम 3 एंगल और 3 साइड, इन 6 अंग के पारस्परिक संबंध के बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे। तो त्रिकोणमिति में ज्यादातर एंगल और साइड के बीच पारस्परिक संबंध को वो बताता है। और इसका प्रयोग आखिर होता कहाँ कहाँ? तो इसका प्रयोग भौतिक शास्त्र में, और यह महत्वपूर्ण है, गणित में महत्वपूर्ण है, और इसका महत्वपूर्ण योगदान खगोल विज्ञान में भी रहा। और यही कारण है कि आज खगोल विज्ञान में बहुत सारे आविष्कार हुए हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यह है। तो चलिए हम इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को बेसिक से समझेंगे और इसे जानने का बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि आखिर होता क्या इसमें। तो अब त्रिभुज की बात होती है इसमें। तो त्रिभुज में हम सबसे पहले, अब त्रिभुज के तो कई सारे टाइप होते हैं। तो सबसे पहले आखिर त्रिभुज होता है, त्रिभुज की अगर इसमें चर्चा है तो कौन सी त्रिभुज का चर्चा है? तो त्रिकोणमिति को अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमते रहती है। अब बात आया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो हमारा समकोण त्रिभुज का अगर डिफिनीशन आप लोग को पता नहीं है तो सबसे पहले तो आप लोग को 6-7 क्लास से स्टार्ट करना चाहिए ज्योमेट्री का चैप्टर, और उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं कोशिश करता हूँ बताने का। तो सबसे पहले मैं एंगल के बारे में बताऊंगा। एंगल के बारे में तो आपको पता ही है कि 2 सरल रेखाओं के बीच घुमाव जो भी होता है, उस घुमाव को ही हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। और एंगल के भी कई सारे टाइप हैं। एंगल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। एंगल के भी बहुत सारे टाइप हैं, जैसे कि एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, ऑब्टूस एंगल मतलब अधिक कोण, समकोण यानी राइट एंगल, और सरल कोण मतलब स्ट्रेट एंगल। तो इस तरीके से बहुत सारे एंगल है। और एक कंप्लीट एंगल भी होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से कोण को हम क्या बोलेंगे। तो सबसे पहला हमने बोला, मान लेते हैं सबसे पहले हम राइट एंगल को लेकर चलते हैं। राइट एंगल कितने डिग्री का कोण होता है? इसको हिंदी में हम समकोण बोलते हैं। तो राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। दूसरा कोण एक्यूट एंगल, हिंदी में इसे हम न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं।
और यह कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री से कम होता है या 90 डिग्री से छोटा बोल सकते हैं। तो 90 डिग्री से कम जो भी कोण होंगे उसे क्या बोलेंगे, तो न्यून कोण बोलेंगे। तीसरा कोण हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल हिंदी में इसे हम अधिक कोण बोलते हैं। और अधिक कोण आखिर होता कौन है, तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा जो भी कोण होंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। अब चौथा होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के कोण को हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, सरल रेखा, सरल कोण इसको बोल सकते हैं। कितने, 180 डिग्री के कोण को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और लास्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को हम 360 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो इस तरीके से एंगल के बारे में हमें पता हो गया। अब चलिए चलते हैं ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्या होता है, कि कौन कैसा कैसा त्रिभुज है हमारे पास। तो ज्यादा नहीं, मैं इसमें जिस त्रिभुज का जिक्र करूंगा उस त्रिभुज के बारे में बताऊंगा, और जो भी त्रिभुज बच जाएंगे उससे मैं ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा। चलिए देख लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में सबसे पहले मैं समकोण त्रिभुज मैंने बोला, तो समकोण त्रिभुज के बारे में बताऊंगा। आखिर होता क्या है समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में इसे हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो या 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। जैसे और 90 डिग्री के कोण हमेशा दिखने में किस टाइप के होंगे, तो एल आकार के होंगे। 90 डिग्री के कोण हमेशा एल आकार के टाइप में दिखते हैं। तो मान लेते हैं कि यह त्रिभुज कैसा है, एबीसी है। एबीसी में मेरा बी समकोण है, मतलब बी 90 डिग्री का है, तो ये मेरा एक कोण समकोण हो गया। तो इसी कोण को हम, इसी त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो यहां से स्पष्ट होता है कि समकोण त्रिभुज में एक समकोण होते हैं, मतलब एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो बाकी जो दो कोण होंगे वो कैसा कोण होंगे। और एक चीज हम यह भी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री का होता है। तो यहां से अगर देख लेते हैं, एक कोण अगर 90 डिग्री का हो गया तो ये दोनों कोण का योग भी 90 डिग्री का होगा। तो अगर यह दोनों कोण 90 डिग्री, दोनों कोण का योग अगर 90 डिग्री है, तो निश्चित ही यह कोण भी 90 डिग्री से छोटा होगा और यह कोण भी 90 डिग्री से छोटा होगा। तभी जाके दोनों कोण का योग करेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री का बराबर होगा। और जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर जीरो होगा तो इस टाइप से दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से ये 90 डिग्री से छोटा ये दो कोण हो गया। और हमने यह पढ़ा है कि 90 डिग्री से छोटा अगर कोण है तो उसे क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। तो हमारे पास इस त्रिभुज में कितने न्यून कोण, दो न्यून कोण। मतलब किसी भी समकोण में एक समकोण होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है और दो न्यून कोण होता है। अब बात करते हैं, कोण तो हो गया, अब बात करते हैं इसके भुजाओं के बारे में। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, मतलब 90 डिग्री की सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा को हम सम्मुख भुजा बोलते हैं। तो 90 डिग्री की सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। चाहे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, हमेशा 90 डिग्री की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाएगी। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब रहा इस भुजा की और इस भुजा की, तो इस दोनों भुजा में हम किस भुजा को क्या बोलेंगे, ये फर्क पड़ता है उसके न्यून कोण पे, उसके न्यून कोण पे वो निर्भर करता है। तो हमारा मान लेते हैं कि अभी मैंने इस न्यून कोण का जिक्र किया, तो इस न्यून कोण के सापेक्ष, इस न्यून कोण का नाम क्या है, तो ए। तो कोण ए के सापेक्ष अगर देखा जाए तो कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी होगी, तो कोण ए की सम्मुख भुजा ये होगी बीसी। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। इंग्लिश में इसे हम हाइट भी बोल सकते हैं। और
ए किसके साथ संलग्न है? ऐसे तो कर्ण भी दिख रहा, तो कर्ण का इसका तो नाम हमने दे दिया। अब कर्ण के साथ है कौन सा संलग्न? तो ये हमारा ए बी संलग्न है। तो कोण ए किसके साथ संलग्न है? तो ए बी से संलग्न है। मतलब कोण ए की संलग्न भुजा हमारा कौन हुआ? ए बी हुआ। तो कोण ए की संलग्न भुजा को ही हम क्या बोलते हैं? हम आधार बोलते हैं इसे। इंग्लिश में इसे हम बेस बोल सकते हैं। तो ये हमारा कर्ण हुआ, ये हमारा लंब हुआ, ये हमारा आधार हुआ। किसके रेस्पेक्ट में? कोण ए के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये मेरा लंब और ये आधार। अब इसी न्यून कोण को हम अगर चेंज कर दे, बदल दे, दूसरे न्यून कोण की चर्चा करें, तब जाके क्या होता है हम देख लेते हैं। जैसे कि त्रिभुज कौन सा था? ए बी सी। ये बी कोण कैसा? 90 डिग्री का। यह समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री की सम्मुख भुजा क्या कहलाता है? हमने बताया, कर्ण बताया। हाइपोटेनियस इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो ये हाइपोटेनियस है। अब यहां से हम बात करते हैं इस कोण की, कोण सी की। तो कोण सी के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो कोण सी की सम्मुख भुजा कौन सी होगी? तो ए बी। तो ये हमारा लंब हो जाएगा। और कोण सी के साथ संलग्न कौन सी भुजा है? तो बी सी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा हमने कि अगर कोण एक का जिक्र हो रहा है तो लंब कौन सा हो जाएगा? इसका सम्मुख भुजा ये, और आधार ये। मतलब अगर सी का जिक्र करे तो क्या हो जाएगा? लंब ये और आधार ये। मतलब क्या? अगर कोण बदलता है तो उसके अनुसार लंब भी बदलता है, आधार भी बदलता है। और कर्ण के बारे में कहा जाए तो कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही कर्ण बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा कर्ण होता है, कौन सा आधार होता है, कौन सा लंब होता है। तो चलिए अब चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। इंग्लिश में इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। सबसे पहले त्रिभुज एक बना लेते हैं। मान लेते हैं कोई त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज ए बी सी, बी कोण क्या है? 90 डिग्री का है, मतलब बी समकोण है। और बी समकोण है तो यह क्या होगा? यह भुजा कर्ण होगा। अब रही बात लंब और आधार की, तो सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं कोण ए के सापेक्ष में। तो कोण ए के सापेक्ष में अगर हम देखते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और एक चीज और आप लोग जान लेंगे कि किसी कोण को हम थीटा से डिनोट कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने मान लिया एक कोण को क्या? कोण ए को थीटा मान लिया। तो यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोण को हम थीटा मान सकते हैं, मतलब कोण का नाम रख सकते हैं थीटा। चलिए देख लेते हैं रेशियो। तो भुजा का रेशियो किसका? तो भुजा का रेशियो। सबसे पहले हम बीसी और एसी की बात कर लेते हैं। तो बीसी और एसी का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? बीसी बटा एसी। और इसी रेशियो का एक नाम दे दिया गया, और उसमें कुछ नहीं है। क्या नाम दिया गया है? तो कोण ए की साइन बोल दिया गया। क्या बोला गया है? तो कोण ए की साइन बोला गया। तो किसके रेस्पेक्ट में था? ए के रेस्पेक्ट में था, इसलिए हमने कोण ए लिया। तो कोण ए की साइन, और इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? साइन ए बोलते हैं। कोण ए की साइन को ही हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? साइन ए बोलते हैं। मतलब क्या है कि यह एक रेशियो का नाम है, तो यह भी क्या है? रेशियो का नाम है। तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा? बीसी बटा एसी। और यहां से हमने कोण ए को क्या नाम दिया? तो थीटा नाम दिया। तो इसे हम साइन थीटा भी बोल सकते हैं। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? अगर रेशियो में देखेंगे तो यहां से कोण ए के सापेक्ष बोल रहा है, तो बीसी बट्टा एसी। मैंने बीसी को क्या माना? लंब। और एसी को क्या माना था? कर्ण। तो क्या हो जाएगा? ये लंब बटा कर्ण। मतलब साइन थीटा का मान कितना? लंब बटा कर्ण होता है। उसी टाइप से आगे हम देखें, अगर मान लेते हैं हम ए बी और ए सी को देखें कोण ए के रेस्पेक्ट में, तो ए बी और ए सी का अनुपात ए बी बटा ए सी होगा। तो ए बी बटा ए सी, इस रेशियो का क्या नाम दिया गया?
तो इस रेशियो का नाम दिया गया कोण ए की, अगर कोण ए के सापेक्ष में है तो कोण ए की कोसाइन। और कोसाइन को ही हम शॉर्ट में इस 3 लेटर से हम बने वर्ड को शॉर्ट में हम कॉस लिख देते हैं, तो कॉस ए बोलते हैं। यानी कोण ए की कोसाइन को ही हम कॉस ए बोलते हैं। तो कोसाइन कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी। अब आगे बढ़ेंगे तो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए बी मेरा क्या है आधार, ए सी क्या है मेरा कर्ण। तो इसे ही हम बोल सकते हैं कॉस थीटा का मान कितना, आधार बटा कर्ण। इसी टाइप से हम आगे देख लेते हैं। कोण ए के सापेक्ष में और भी बहुत सारे रेशियो हैं, जैसे कि हम अब ले लेते हैं BC और AB का अनुपात। तो BC और AB का अनुपात अगर देखें तो इसका नाम दे दिया गया है कोण A की टेंजेंट। BC और AB का अनुपात क्या कहलाता है, तो कोण A की टेंजेंट कहलाता है। और इसी को शॉर्ट में हम tan AB बोलते हैं। तो tan A का मान कितना, BC बटा AB। तो हम इसे tan थीटा का मान, मतलब एक कोण ए को हम थीटा माने हैं, तो tan थीटा का मान यहां से मेरा क्या निकल जाएगा, तो BC मेरा क्या है लंब है और AB क्या है आधार है। तो tan थीटा का मान क्या हो गया, लंब बटा आधार। यही मेरा एक रेशियो अलग हुआ। फिर अगले रेशियो की बात करते हैं। जैसे कि मैंने लंब बटा कर्ण ले लिया, आधार बटा कर्ण हो गया मेरा, लंब बटा आधार भी हो गया। अब इसके उल्टे हम देखते हैं, इसको हम उलट के अगर देखें कर्ण और लंब का मतलब क्या, AC और AB का अनुपात देखें, AC और AB का अनुपात उलट के अगर देखें तो सबसे पहले हम एक चीज यहां पे लिख लेते हैं। साइन ए का मान क्या आया था, साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान मेरा आया था लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का मान क्या आया था, आधार बटा कर्ण। और tan थीटा का मान क्या आया, लंब बटा आधार। इस टाइप से। तो यहां मैंने बोला क्या, AC बटा AB। AC मेरा यहां कर्ण था, AB यहां था ऊपर, तो निश्चित ही यह उल्टा है। तो इस साइन के उल्टे रेशियो को हम कोण A की कोसेकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोण A की कोसेकेंट। और इसी को शॉर्ट में हम कोसेक A बोलते हैं। मतलब कोसेक A का मान क्या हो जाएगा, AC बटा AB। मतलब क्या, कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम सारे रेशियो को देख लेते हैं। आप लोग करके देख लेंगे ज्यादा विस्तार रूप से, हम शॉर्ट में ही लिख देते हैं। तो कोसेक A का मान, कोसेक थीटा का मान क्या हो गया, कर्ण बटा लंब। उसी टाइप से सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। और एक लास्ट है हमारा कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो ये हमारे पास सारे रेशियो हैं। तो इस रेशियो को आप लोग अच्छे से याद कर लें, इसको एकदम निश्चित ही अपने दिमाग में अटा ले, कंठस्थ कर ले, कभी इसे भूलना नहीं है। अगर इसे भूल जाएंगे तो आपके सारे के सारे सवाल बनने में बहुत कठिनाई होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर कोण हमने कौन सा लिया था A, कोण A के रेस्पेक्ट में देखा तो ऐसा हुआ, तो क्या कोण C के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो क्या यही रेशियो होगा, तो हाँ यही रेशियो होगा। अगर कोण C के रेस्पेक्ट में देखा जाए तब लंब कौन सा हो जाएगा, ये, और आधार कौन सा हो जाएगा हमारा ये। लेकिन फिर भी रेशियो जो होगा हमेशा यही होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कोण बदलने के कारण उसका भुजा में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता। पहला पॉइंट एक ये हुआ। और दूसरा पॉइंट एक और होता है कि हमने इस त्रिभुज को लेकर चला। अगर मान लेते हैं कि इसी त्रिभुज के इसकी लंबाई को हम बढ़ा देते हैं और इसकी लंबाई को थोड़ा बढ़ाए, इसकी लंबाई को ज्यादा हमने बढ़ा लिया, और फिर हमने इसका रेशियो अगर निकाला तो क्या रेशियो वही होगा, तो बिल्कुल उसका रेशियो वही होगा जो हमने छोटे त्रिभुज का रेशियो निकाला। मतलब क्या, किसी भी त्रिभुज की लंबाई को घटा देने या लंबाई को बढ़ा देने से उसके रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेशियो हमेशा क्या होता है, वही होता है। जैसे कि हम लोग संख्या में देखते हैं कि 1 और 2 का रेशियो लेते हैं
तो हमें क्या निकलता है, 1/2 निकलता है। और वही हम 1 का दुगुना और 2 का दुगुना मतलब क्या 2 और 4 का रेशियो लेते हैं तो उसका भी रेशियो तो सेम ही आता है। तो वही बात इसमें भी है, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए अब इस रेशियो का उपयोग करके हम सवाल कैसे बनाएंगे, सवाल को देख लेते हैं। तो सवाल को अगर बनाना है तो आपके पास सवाल होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सवाल अगर आपको चाहिए तो हमने सवाल का पूरा एक लिस्ट बनाया है, एक PDF बना के आप लोग के लिए उपलब्ध करा दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके अपने सामने रखें। चलिए मैं भी उस पेज को ले लेता हूं और देखता हूं कि क्या क्या सवाल है। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, आप लोग के पास सवाल होगा, आप उसे देखें। मैं यहां देखता हूं, मैं पढ़ता हूं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है 90 डिग्री का। और AB का मान दिया हुआ है, AB का मान हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। फिर BC का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमें कहता है पहला सवाल इसका साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करें। दूसरा फिर क्या बोलता है, साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करें। और तीसरा सवाल है tan A और tan C का मान ज्ञात करें। चलिए हम देखते हैं क्या होता है। तो हमें त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ABC त्रिभुज के बारे में क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम त्रिभुज बना लेते हैं। यह मेरा त्रिभुज ABC है। कोण B समकोण कह रहा है तो इसे हम 90 डिग्री मान लेते हैं। यह कोण क्या हो गया, समकोण। तो यह अगर समकोण है तो यह क्या होगा, कर्ण होगा। और अब रही बात आधार और लंब की। तो आधार और लंब की तो हम एक त्रिभुज से हम अगर देखना चाहें तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज और बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यही त्रिभुज यहां पे मैंने उठा के रख दिया, त्रिभुज ABC। ये मेरा अगर 90 डिग्री का है तो कर्ण हमेशा यह होगा। अब यहां पे मैंने A को थीटा माना, मतलब क्या, कोण A के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो कोण A के रेस्पेक्ट में ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा। और यहाँ पे इस त्रिभुज में मैं कोण C के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, मेरा लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने लंब, आधार और कर्ण के बारे में जो भी कंफ्यूज होगा उसे हम दूर कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल, पहला सवाल कह रहा है कि साइन A का मान निकालना है। तो साइन A का मान निकालने के लिए सबसे पहले तो हमारा AB का मान यहां से दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, मतलब ये तुम्हारा 24 सेंटीमीटर है। BC कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। यहां से AB कितना, 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो बाकी के बच्चे कौन से, कर्ण। कर्ण का मान हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, कर्ण का भी मान पता कर लेंगे, क्योंकि साइन, कोस, tan में क्या क्या रेशियो में हमने क्या देखा है, आधार भी है, लंब भी है और कर्ण भी है। तो सारे के सारे मान हमको पते होने चाहिए, तब जाके हम इसका मान निकाल पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कर्ण का मान कैसे निकलेगा। तो एक थ्योरम हम लोग को पता है जिसका जिक्र हम ज्योमेट्री में करेंगे। ऐसे आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में से पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो किसी भी समकोण त्रिभुज का बड़ा भुजा जो होता है, बड़ी भुजा जो होता है, उसका स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। मतलब क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम क्या कर लेंगे, इस कर्ण का मान हम निकाल लेंगे। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर का मान, यहां से लंब का मान हम मान लेते हैं कि यही मेरा लंब है। अभी इसी फिगर से हम निकालने का कोशिश करते हैं, फिगर तो दोनों सेम ही है। तो लंब का मान यहां से क्या दिख रहा है, 7 का स्क्वायर। लंब का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। यहाँ आधार का स्क्वायर यानी आधार का मान 24 तो 24 का स्क्वायर।
तो यहाँ से देखा जाए तो 749 और 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 576 होता है। अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो क्या निकलेगा, 625 निकलेगा। मतलब क्या, कर्ण स्क्वायर का मान हमारा कितना हुआ, 625 हुआ। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, यहां से स्क्वायर मैंने हटाया तो उधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो इस टाइप से कर्ण का मान हमारा ±25 हो जाएगा। तो और यहां पे हम देख रहे हैं कि क्या प्लस और -25, तो हम निगेटिव मान नहीं लेंगे, क्योंकि यह क्या है, यह एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस में निगेटिव मान तभी होता है जब उसका डायरेक्शन पता हो। तो इसमें कोई डायरेक्शन मतलब दिशा नहीं है, तो हम हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव मान ही लेंगे। तो यहां से हमारा क्या हो गया, ये हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया। तो अब बात करते हैं यहां से पहला सवाल हमारा साइन ए है। तो क्या होता है साइन ए, और हमने साइन का रेशियो बताया। साइन ए किस रेशियो को बोला जाता है, तो साइन ए का मान था हमारा लंब बटा कर्ण। यहां से लंब मेरा कौन सा हो जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में, साइन ए यानी कोण ए के रिस्पेक्ट में लंब मेरा कौन सा है, BC, और कर्ण मेरा कौन सा है, AC। तो BC का मान कितना है, 7, और AC का मान कितना है, 25। तो यहां से मेरा साइन ए का मान कितना हो गया, 7/25। दूसरा देख लेते हैं, कॉस ए होता है। कॉस ए का मान कितना होता है, आधार बटा कर्ण, और ए के रेस्पेक्ट में है तो इसी त्रिभुज में देखेंगे, आधार मेरा कितना 24, कर्ण मेरा कितना 25। तो कॉस ए का मान कितना 24/25। सॉरी, ये पहला ही सवाल था। अब दूसरे सवाल का जिक्र कर लेते हैं। दूसरा सवाल में मेरा क्या, साइन सी। तो यहाँ कोण सी के रेस्पेक्ट में बात हो रहा, तो कोण सी के रेस्पेक्ट में अगर बात हो रहा तो इस त्रिभुज में अगर देखें तो साइन हमेशा क्या होता है, हम क्या बोले थे, अगर रेशियो में साइन दिख रहा है तो हमेशा रेशियो क्या होगा, वही होगा, रेशियो में बदलाव नहीं होगा। तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लेकिन पिक्चर बदला है तो उसके भुजा में परिवर्तन हुआ होगा। तो बस साइन सी है तो इसका लंब अब ये था, आधार ये है, तो इसका मतलब लंब बटा कर्ण है, तो लंब कितना अब 24 और कर्ण कितना 25। तो यहां से क्या आ गया 24/25। फिर कॉस सी का मान, अगर कॉस सी का मान कहता है तो कॉस सी का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और आधार मेरा सी के रेस्पेक्ट में तो आधार मेरा 7 है और कर्ण मेरा कितना है 25 है। तो इस टाइप से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। तीसरा नंबर सवाल tan A tan C का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप इसे खुद करके देखें। हम अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि यदि समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q 90 डिग्री का, मान लेते हैं त्रिभुज यह PQR है, इसमें कोण क्या है, यह 90 डिग्री का है, ठीक है। PQ 12 सेंटीमीटर है, PQ कितना 12 सेंटीमीटर है, PR 13 सेंटीमीटर है, PR मेरा ये है, ये 13 सेंटीमीटर है। तो tan P माइनस cot R का मान निकालना, किसका मान निकालना है, tan P माइनस cot R का मान क्या होगा। तो सबसे पहले अगर tan और cot का मान अगर देखा जाए तो tan और cot के रेशियो में हम क्या देखते हैं कि लंब और आधार का जिक्र होता है। तो हमारे पास यहाँ कर्ण का मान निकला हुआ है, आधार का मान दिया हुआ है। अगर P के रेस्पेक्ट में बात करें तो आधार का मान है, कर्ण का मान है, लेकिन लंब का मान नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे इसका मान निकाल लेंगे, और इसका मान पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से निकला जा सकता है। जब ये दो चीज दिया हुआ है तो हम क्या कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हमने बता चुका है पहले भी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कोण ए के रेस्पेक्ट में ही हम देख लेते, कोण P के रेस्पेक्ट में ही हम देख लेते, ये लंब था, ये आधार था, ये कर्ण था। तो कर्ण का ही, लंब का ही तो मान निकालना है। तो लंब का अगर मान निकालना है तो लंब स्क्वायर क्या होगा, लंब स्क्वायर रख दे, लंब स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, और आधार स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। मतलब क्या, लंब स्क्वायर का मान कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। अब इसी से हम निकाल लेंगे। तो यहां से लंब स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, कर्ण का मान मेरा कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, आधार का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर कितना होता है तो 169, और 12 का स्क्वायर 144। अगर इसे
आगे सॉल्व करेंगे इसे तो क्या होगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, तो इस टाइप से 169 में से 144 गया, कितना आया 25। लंब स्क्वायर का मान मेरा कितना हुआ 25, इसलिए लंब क्या हो जाएगा ±5। मतलब क्या, लंब का मान कितना आया मेरा +5 सेंटीमीटर, निगेटिव मान नहीं लेंगे। तो यहां से मेरा कितना आ गया, क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर हो गया। तो अब चलते हैं, अब क्या कह रहा था, tan p माइनस कोट आर का मान कितना, tan p माइनस कोट आर। तो tan p के रेस्पेक्ट में बोल रहा, और tan का मान क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। tan का मान कितना होता है, लंब बटा आधार, और p के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, आधार कौन सा हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा। यानी क्यू आर मेरा लंब हो गया, आधार मेरा क्या हो गया पी क्यू। कोट आर का मान, कोट थीटा का मान क्या होता है, तो आधार बटा लंब होता है, tan का ठीक उल्टा आधार बटा लंब होता है। तो आधार बटा लंब अभी आर के रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है, तो आर मेरा यहां पे है, तो आर के लिए आधार कौन सा होगा, ये होगा, लंब कौन सा होगा, ये होगा। तो आधार बटा लंब या मतलब क्या, क्यू आर बटे पी क्यू। हम मान नहीं भी निकालते तो यहां से भी आसानी से निकाला जा सकता था। अगर मान निकाल चुके हैं तो मान ही पुट कर लेते, क्या होता है, क्यू आर का मान कितना 5, पी क्यू का मान कितना 12, फिर यहां से क्यू आर का मान कितना 5, पी क्यू का मान 12, यहां से अगर देखें तो कितना आया, घटाने के बाद इसका मान 0 आया। तो tan p माइनस कोट आर का मान कितना आया, 0 आया। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि यदि कोई त्रिभुज पी क्यू आर है, कोई त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें क्यू कोण समकोण है, क्यू क्या है, समकोण है, और इसमें पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। दूसरा शर्त दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर, इसका मान कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो पहला सवाल साइन पी का मान ज्ञात करना, और दूसरा कॉस पी, तीसरा टेन पी। तो इनका मान हमें निकालना। चलिए देख लेते कि कैसे इसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हमारा ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये हमें पता नहीं है और ये पता नहीं है, लेकिन हमें कह रहा है कि ये और ये इन दोनों का योग कितना हो रहा है 25 सेंटीमीटर हो रहा है। तो अगर इससे चले तो इससे चलने के बाद अगर देखा जाए तो पी आर का मान कितना होगा, तो 25 माइनस क्यू आर होगा। क्यू आर को हम उधर ले आएंगे तो पी आर का मान निकल जाएगा। यहां से मैंने पी आर का मान निकाल लिया। अब पी आर का मान हमें पता हो गया। अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण मेरा कौन सा है, पी आर है, तो क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। पी के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो लंब क्या क्यू आर, मतलब क्या क्यू आर का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार क्या पी क्यू का स्क्वायर। और यहां से हम पी आर का मान पुट कर लेते हैं, तो पी आर का मान मेरा कितना है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। पी आर का स्क्वायर मतलब 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, और यहां से क्यू आर स्क्वायर और प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब यहां से बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर टाइप का है, तो इसे हम उस फॉर्मूला पे तोड़ देंगे। तो a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 2ab। फॉर्मूला यही होता है, 2ab मतलब 2 गुने 25 गुने क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहां से दिख रहा है क्यू आर स्क्वायर यहां से समाप्त, क्योंकि क्यू आर स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में है, ये वो माइनस में हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा घट के शून्य हो जाएगा। तो बचा क्या 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता कितना है 625। इसको अगर गुना करें तो 25 दूना 50 क्यू आर माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू बचा कितना पी क्यू का स्क्वायर। अब यहां से देखा जाए
तो ये मेरा 625 माइनस 50 क्यू आर, और पी क्यू का मान हमें कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम 5 सेंटीमीटर पुट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 625, इसको हम उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो इधर आके ये कितना हो जाएगा, पहले इसको आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक स्टेप और आगे बढ़ लेते हैं। तो 25 यहाँ से सब सारे संख्या को हम इधर ले आते हैं और क्यू आर को उधर ले जाते हैं, क्यू आर वाले पार्ट को। तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 क्यू आर। अब यहाँ से क्या दिख रहा है 600 बराबर 50 क्यू आर। तो क्यू आर का मान कितना हो जाएगा 600 बटा 50, काटेंगे तो कितना ये हो जाएगा 12, मतलब क्या क्यू आर का मान मेरा कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम क्यू आर का मान हमने क्या निकाल लिया, ये 12 सेंटीमीटर। और क्यू आर अगर 12 सेंटीमीटर हो गया तो पी आर क्या हो जाएगा, तो पी आर 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 कितना, तो 13। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम तीनों भुजाओं का मान निकाल लिए। अब हमारा सवाल जो कर रहा है उसको लेके चलेंगे। सबसे पहला कह रहा है कि साइन पी का मान निकालना, तो साइन पी कितना, साइन पी का फॉर्मूला होता है साइन का लंब बटा आधार लंब बटा कर्ण। तो पी के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है, तो पी के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है, तो लंब मेरा कौन सा हो जाएगा, लंब मेरा 12 हो जाएगा और कर्ण कौन सा हो जाएगा 13। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 बटा 13। उसी टाइप से कॉस पी के रेस्पेक्ट में है, कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो पी के रेस्पेक्ट में मेरा आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, तो 5 बटा 13, कॉस पी का मान 5 बटा 13। टेन पी का मान लंब बटा आधार, पी के रेस्पेक्ट में आधार में लंब ये, आधार मेरा ये, तो टेन पी लंब बटा आधार यानी 12 बटा 5। यहाँ से सारे सवाल सोल्व हो गए। तो इस टाइप से हम सारे सवाल को सोल्व कर सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करके। और भी कई सारे सवाल हैं जिसको मैंने प्रोवाइड कर दिया पीडीएफ में, मैंने सारे सवाल को अरेंज कर दिया है। आप उन सवाल को बना के देखें। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें व्हाट्सएप करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोग को पता ही है। अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लें, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8709902283। और यहाँ पे हमें उस क्वेश्चन को भेजें, चाहे जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले उस क्वेश्चन को हमें भेजें, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस क्वेश्चन का सलूशन आपको या तो व्हाट्सएप के माध्यम से दूँ, या नहीं तो मैं उसका एक अलग से वीडियो सीरीज लेकर आऊँ, और ताकि आप लोग उसे अच्छे से समझें। और मैं आप लोगों से जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें। और दोस्तों, हम मेहनत कर रहे हैं तो आपसे यह भी गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मन लगा कर पढ़ें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का ही कुछ और भी जो भी बचे हुए सवाल हैं उसको लेकर आऊँगा, और जो भी टॉपिक है उसे भी पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।